Hello, my dear students. This is Neeraj Pandey, your history teacher and student. As you know that we will continue our chapter number 1, how, when, and where from the history subject. We will continue our new topic, how important are dates. भी dates important कैसे होती हैं? सबको पता है कि भी आपका बर्थडे किस डेट को पड़ता है. ये इम्पोर्टेंस है आपके लिए कि आपका बर्थडे किस मंथ में है. तो भाई आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है क्योंकि आपको पता लगेगा कि भाई आज हम इतने साल के हो गए और आपके फ्रेंड को एक क्या होगा, बेसब्री से इंतजार होगा कि भाई मुझे आपके यहाँ पार्टी मिलेगी. तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपके बर्थडे पर पार्टी लेना चाहते हो और आपको इम्पोर्टेंट इसलिए कि आपकी न्यू ड्रेस आएगी, केक काटेंगे. तो इसीलिए कहा जाता है कि हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, कि डेट्स महत्वपूर्ण क्यों होती है. तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज सिनोनिमस विद डेट्स. एक टाइम है जब इतिहास का जो पर्यायवाची होता है या जो इतिहास होता है तो इतिहास एक फिक्स डेट पर शुरू होता है. भी हमको ये पता है ना कि शाहजहां का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, बाबर का टाइम पीरियड क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का टाइम पीरियड क्या था. तो देखिएगा यहाँ केवल डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं होती है. डेट्स का मतलब क्या है? डेट्स होती है जो आपकी बर्थडे डेट होती है, वो आपकी डेट होती है. फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, आप क्लास 8 में है, आपकी जो एज है वो नियर अबाउट 13 ईयर्स होगी. भाई कोई 12 ईयर का होगा, कोई 13 ईयर्स का होगा, कोई 14 का होगा, बस इतना ही होगा. तो ऐसा करो आप एक ही दिन में 14 ईयर्स के और 13 ईयर्स के हो गए. नहीं भाई, आपने एक टोटल टाइम पीरियड लिया है, आपने ड्यूरेशन लिया है 1 ईयर से लेके 13 ईयर्स तक. आपने इतने सारे दिन को क्या किया है, स्पेंड किया है, अपने जीवन को जिया है. तो डेट अलग होती है और जो उसकी ड्यूरेशन टाइम होती है वो अलग होती है. स्पेसिफिक डेट्स क्या होती है कि जैसे मान लीजिए 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, 15 अगस्त क्या हुआ है, इंडिपेंडेंस हुआ इंडिया. तो ये फिक्स डेट है. लेकिन क्या हुआ, इंडिया 1947 में क्या होता है, फ्री होता है. तो ये उस समय से लेके और आज तक का ये टोटल टाइम ड्यूरेशन कहलाता है. फिर हम बात करते हैं ये जो हिस्ट्री आया है, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कंपैरिजन. भाई हिस्ट्री जो है वो एक दूसरे का कंपैरिजन. भाई केवल डेट की हिस्ट्री नहीं है. हम लोग क्यों डरते हैं कि हिस्ट्री में बहुत सारी डेट्स होती है भैया, तो हम हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे. क्यों? क्योंकि हिस्ट्री बोरिंग, उसमें बहुत डेट्स याद होती करनी होती. भाई डेट्स तो हमें कोई मतलब ही नहीं. भाई हमको मतलब क्या होता है कि जो हम हिस्ट्री में कंपैरिजन करें. जैसे आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा, तो दिल्ली सल्तनत में पढ़ा आपने कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था. फिर हमने पढ़ा कि इब्राहिम लोदी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सिकंदर लोदी का एडमिनिस्ट्रेशन क्या. अब हम कंपेयर करेंगे क्योंकि इसके बाद हमें पता है कि मुगल हमारे देश में आए, उसमें बाबर, हुमायूं, अकबर. तो बाबर का क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, उसकी कंपेयर अकबर से करेंगे कि भाई बाबर ने कैसा शासन किया, हुमायूं ने कैसा किया, अकबर ने कैसा किया, किसने कौन सी बिल्डिंग्स बनवाई, किसने किसने टैक्स दिए. ये सब क्या करते हैं, कंपैरिजन देखते हैं. ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, उस टाइम क्या हुआ करता था. और आज हमारा देश आजाद हो गया. आज डेमोक्रेसी कंट्री में हमारे प्राइम मिनिस्टर है, हमारे चीफ मिनिस्टर है, वो कैसा शासन कर रहे हैं. तो एक हम कंपैरिजन देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इतिहास में पहले क्या होता था और आज हम जब आजाद हो गए तो क्या होता है. यही हिस्ट्री है जब हम दोनों टाइम पीरियड का क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं. फिर इसी के बाद ऑफ कंपैरिजन क्या करते हैं, क्या बिफोर एंड आफ्टर. पहले कैसा था, आज कैसा है. जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में हमने कहा कि हमारे आदि मानव थे वो दोनों हाथ दोनों पैरों से चला करते थे, जानवरों को मार के कच्चा मांस खाया करते थे. फिर धीरे धीरे क्या होता है, उनको आग की जानकारी होती है, फिर उसको उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, भून के खाना शुरू कर दिया. फिर धीरे धीरे वो कपड़े भी उन्होंने कौन से पहनने शुरू कर दिए, पेड़ों की छाल के पत्तों से वो अपने तन को ढका करते थे. आज हम अगर कंपेयर करते हैं तो क्या ऐसा होता है. ये आज हमारे यहाँ एलपीजी कनेक्शन है, हमारे पास रसोई गैस सिलेंडर है, हम भोजन को पकाते खाते, हम कपड़े इस टाइप के पहनते. तो क्या देखने को मिल रहा है, कंपैरिजन मिल रहा है बिफोर एंड आफ्टर. उस समय पहले क्या हुआ और आज हम लोग कैसे रह रहे हैं. तो हिस्ट्री क्या है, टोटल डिस्कशन कर रहा है एक एज अ कंपैरिजन कि बिफोर क्या हुआ और उसके बाद आफ्टर. व्हाट विल बी द चेंजेस आफ्टर एंड बिफोर, कि पहले और आज या बाद में क्या चेंजेस हुए. उस चेंजेस को जब हम पढ़ते हैं और एक कंपैरिजन करते हैं तो हम कहते हैं इट्स ऑल अबाउट हिस्ट्री. ये क्या है, हिस्ट्री है.
हर चीज का अपना एक इतिहास होता है, हर चीज एवरीथिंग। ये मार्कर है, इसका भी एक हिस्ट्री है। हम जो चाय पीते हैं उसकी भी एक हिस्ट्री है, हम जो कपड़े पहनते हैं उसकी भी एक हिस्ट्री है, हम जो कॉपी पे जो पेज होता है उस पर लिखते हैं उसकी भी हिस्ट्री है, जो न्यूज़पेपर आता है उसकी भी एक हिस्ट्री है। क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा, अब आप क्लास 10 में जाएंगे तो एक पूरा चैप्टर होगा प्रिंट कल्चर का, कि वे कैसे कैसे छपाई हुआ करती थी। पहले कागज पर लिखा जाता था, फिर पत्तों पर, पहले पत्तों पर लिखा जाता था, फिर पत्तों पर लिखा जाता था, फिर कपड़े पर लिखा जाता था, फिर कागज बना। इस प्रकार से क्या है, उसका एक अपना इतिहास है। तो नेक्स्ट हम एवरीथिंग एज अ हिस्ट्री, हर वस्तु की, हर चीज की क्या है, हिस्ट्री, हर चीज की हिस्ट्री है। कौन कौन सी, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल टी, रेलवे, पेपर एक्सेट्रा। भाई टी क्या है, टी एक ही बार में थोड़ा आ गई कि सबको पता लग गया भाई टी है, टी बनाओ, टी पिएगी। नहीं, पहले क्या हुआ होगा भाई, ये तो हमें पता है टी की स्टार्टिंग पहले चाइना से होती है। फिर क्या हुआ होगा भाई, पहले गर्म पानी किया होगा, फिर उसमें चीनी मिलाई होगी, फिर उससे उसका टेस्ट अलग हो गया होगा, फिर उसमें टी डाली होगी, फिर उससे उसका कलर अलग हो गया। पहले एक लोग ने इसका यूज किया तो उन्होंने 4 लोगों को बताया होगा, फिर धीरे धीरे उसका टेस्ट सबको अच्छा लगने लगा और फिर टी बनना शुरू हो गया। फिर ऐसे ही क्या हुआ, रेलवे। आज हम क्या करते हैं, आज हम कहीं भी जाते हैं स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार से चले जाते हैं। क्या आज से कल्पना कीजिए 200 साल पहले क्या हम मोटरसाइकिल से चलते थे? 500 साल पहले क्या हमारे पास कार थी? नहीं। में इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने पहले कुछ अपने एक विचार रखे होंगे कि रेलवे कैसे चलाई जाए, कैसे जेम्स वो हमारा जो क्या कहते हैं स्टीफन जो थे, उन्होंने पहली बार में स्टीम इंजन बनाया। स्टीफन्स ने, उनको पता लगा कैसे इंजन बनाया जाएगा, कैसे ट्रेन बिछाई जाएंगी, कैसे ट्रैक पर फिर इंजन को लाया जाएगा, फिर कैसे कंपार्टमेंट आएंगे। तो ये सब क्या है, ये सब चेंजेस हुए, कंपैरिजन किया गया। फिर पहले ट्रेन कैसे चलती थी, आज कैसे। पहले आपने देखा होगा, आगे कोई ज्यादा दिन नहीं, 15-20 साल पहले जो जनरल के कंपार्टमेंट होते थे उसमें लकड़ी की सीटें लगा करती थी टोटल। अब आज क्या होता है, रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में बिल्कुल जैसे लगता है बेड टाइप की क्या होती है, सीटें होती हैं। पहले कोयले से ट्रेन चलती थी, आज डीजल से भी चल रही है, अब डीजल से भी कम हो गया, अब इलेक्ट्रिक से चल रही है। तो ये सब क्या है, हिस्ट्री है रेलवे की अपनी खुद की। ऐसे पेपर की है, पेपर कैसे आया, प्रिंट कल्चर क्लास 10th में हमको पढ़ना है। पहले पेपर से पहले लोग किस पे लिखा करते थे, किस लैंग्वेज में लिखा करते थे। तो हर चीज की क्या है, एवरीथिंग हैज अ हिस्ट्री, हर चीज की कोई ना कोई हिस्ट्री है। आपकी भी हिस्ट्री है, हमारी भी हिस्ट्री है। ये हमारा जन्म कब हुआ, हम जब हमारा जन्म हुआ तो शुरू में लोग कहते हैं कि ये बहुत शैतान थे, ये बहुत काले थे, ये बहुत गोरे थे, इनकी हाइट नहीं बढ़ रही थी, इनके दांत बहुत लेट में निकलना शुरू हुए। ऐसी महात्मा गांधी, मंगल पांडे, भगत सिंह को भी हम देखते हैं, उनकी भी अपनी एक हिस्ट्री हम पढ़ते हैं। महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ होगा, फिर वो बड़े हुए होंगे, फिर उन्होंने देश के लिए काम किया, फिर उनकी हिस्ट्री लिख गई। तो क्या हो गया, महात्मा गांधी की खुद की एक हिस्ट्री हो गई। ऐसे हर चीज की क्या होती है, हिस्ट्री होती है। आप आज 13 साल के हो गए तो आपका 13 साल का एक इतिहास है कि आपका जब जन्म हुआ आज तक आपने जो टोटल ड्यूरेशन स्पेंड किया, इसका भी एक इतिहास है। किस सन में क्या हुआ आपके साथ, कौन से सन में तबीयत ज्यादा खराब हुई, कौन से सन में हमने क्या काम किया, ये सब क्या है, हिस्ट्री है। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट एवरीथिंग मस्ट हैव अ टाइम पीरियड। हर चीज का अपना एक टाइम पीरियड होता है। क्या टाइम पीरियड होता है, बट इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट टू प्रोसेस, देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर द प्रोसेस। किसी भी एक डेट को हम क्लियर नहीं कह सकते। हमने अभी एग्जाम्पल दिया कि आप 13 साल 14 साल के हो गए, तो क्या हुआ, यहाँ पे हर चीज क्या है, एक्चुअली में क्या है, इनकरेक्ट टू फिक्स प्रेस डेट। हम किसी एक प्रेस डेट को फिक्स नहीं कर सकते। भी हमारा जन्म 25 जून को हुआ है, अभी कौन सी ईयर थी, मान लीजिए हम 25 जून 1988 1988 में हमारा जन्म हुआ। तो जब हमारा जन्म 88 हुआ तो आज 2021 में क्या है, उसका एक टाइम पीरियड है। ये फिक्स है कि हर साल क्या क्या इवेंट्स हमारे साथ हुई होती है। तो क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया, इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग वन फाइन डे। किसी एक दिन इंडिया के लोगों ने चाय पीना शुरू नहीं किया होगा। पहले चाइना में चाय आई, फिर उसके बाद हमारे देश में अंग्रेज आए, फिर इसके बाद टी यहाँ पे आया, गर्म पानी किया गया, उसमें शक्कर मिलाई गई, फिर उसमें टी मिलाई गई होगी, उसका कलर चेंज हुआ, फिर एक लोगों ने किया, 4 को बताया, 4 ने 8 को बताया, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, वो प्रोसेस बन गया। और फिर आज हम और आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो पहले क्या लेते हैं, भाई चाय, कि भाई हमको चाय चाहिए। तो कोई डेफिनेटली टी की शुरुआत नहीं होती, बल्कि टी की भी क्या है, एक अपने आप में क्या है, हिस्ट्री है।
Thanks for watching and see you in the next video with a new topic from the chapter number 1 history.